हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि माइंडट्री कंपनी के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देनी पड़ती है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उनके साइट के थ्रू, तो उसकी एक पूरी जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि वहाँ पर जाते वक्त, एग्जामिनेशन को जाते वक्त अगर आप किसी सेंटर से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या अगर आप इंटरव्यू के लिए भी अगले राउंड में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में अपीयर होते वक्त भी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों अब और इंतजार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि है www.mindtree.com। तो इसका स्पेलिंग पूरा एक साथ ही लिखना है आपको, MINDTREE, Mindtree, www.mindtree.com। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर आने के बाद करियर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये करियर ऑप्शन जो है वो ऊपरी जो वहाँ पर लाइन होती है उसके ऊपर दिख जाएगा, या टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में या टॉप राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगा, या तो आप मेन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये मिल सकता है। करियर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो, अगर आप अभी रीसेंट पास आउट्स हैं तो 2021 जॉब ओपनिंग्स की अलग से लिंक दी गई होगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि कौन से जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद आप जिस भी किसी जॉब को चूज करेंगे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी कि उसका पैकेज कितना दे रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस जॉब रोल के लिए आपके स्किल्स क्या होने चाहिए। तो जनरली माइंडट्री जो है उसके कुछ अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, तभी आप इनके ऑनलाइन टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो वो स्किल्स जो है वो भी आपको वहां पर पढ़ने को मिल जाएंगे। उसके हिसाब से जो है वो आपको तय करना पड़ेगा कि इस जॉब रोल के लिए मैं सही हूं या नहीं, वरना तो आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अगर उनको ये दिख गया कि आपके उतने क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको वहां पर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करने को मिलेगा। तो इसकी वजह से सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो बिल्कुल सही से पढ़ लीजिएगा। कई सारी कंपनियां जो है वो आपका जो एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी देखती रहती हैं कि कितना यहाँ पर इसके परसेंटेज रहे हैं, और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार आपको कम से कम 10वीं कक्षा से लेकर के आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है वो थ्रू आउट 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर बैकलॉग से रिलेटेड भी अलग अलग कंपनियाँ अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती हैं। इसके अलावा एकेडमिक गैप से रिलेटेड भी क्राइटेरिया उनके होते हैं। तो वो सब कुछ आपको एक बार देख लेना है और उसके बाद ही आप आगे जाएं। इसके बाद फिर आपको जो है वो अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपका नाम भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आप कहाँ से हैं, इसके अलावा आपका ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। तो ईमेल आईडी याद रखिए बिल्कुल अचूक वहाँ पर डलना चाहिए, और जो ईमेल आईडी आपका एक्टिव है ऐसा ही ईमेल आईडी वहाँ पर डालिए, क्योंकि कई बार ये जो ऑनलाइन टेस्ट होती है उसके सारे लॉगिन क्रेडेंशियल, पासवर्ड्स वगैरह ये आपको उसी ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं। तो इसकी वजह से कोई ऐसा एक्टिव ईमेल दीजिए जो कि आपको बिल्कुल एक्सेसिबल हो। इसके अलावा फिर आपको आपकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा जाएगा कि आपने 10वीं कौन से बोर्ड से पास की हुई है। हो सकता है कि आपके स्कूल का भी नाम वहाँ पर डालने के लिए आ जाए। इसके बाद आपको आपके परसेंटेजेस भी चूज़ करने हैं कि आपको कितने परसेंट आए थे। इसके बाद 12वीं के बारे में सेम चीज़ पूछी जाएगी। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है, तो उनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उनमें से आपको एक चूज़ करना है। इसके बाद आपने कौन से स्टेट से वो किया है, आपका कॉलेज कौन सा था, वो कौन से स्टेट में आता है, कौन से ज़िले में आता है, वहाँ का पिन कोड क्या है। इसके अलावा आपने उस डिग्री के अंदर जो है वो कितने मार्क स्कोर किए हैं, आपने उस कॉलेज के अंदर कौन से साल से कौन से साल तक पढ़ाई की हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। और बाकी फिर आपकी नेशनलिटी कौन सी है, और साथ ही साथ आपका टाइम जोन क्या है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं वो आपको वहाँ पर भरने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो आपको शायद नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो
आपका एग्जामिनेशन का स्लॉट चूज करने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स कौन से हैं ये आप पहले ही देख के जाएंगे। तो उनमें से कोई एक डेट आपको चूज करनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ टाइम स्लॉट बनाए हुए होते हैं, उनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आप नीचे सबमिट के ऊपर दबाने से पहले पूरा आपका एक फॉर्म पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर कोई गलतियां तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन डालने की रह तो नहीं गई है। तो ये सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही रहा तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन का वहां पर स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अब इसके बाद जो है वो आप चाहें तो आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं, और जो भी आपको पासवर्ड वगैरह आता है ईमेल के ऊपर वो चाहें तो आप उसको लिख करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको एन मौके पर उसको एक्सेस करना आसान हो। तो दोस्तों ये हो गई पूरी एक प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। अब बात ये करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते हैं तो अगले टेक्निकल इंटरव्यू में जाने के लिए या एचआर इंटरव्यू में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एसएससी की मार्कशीट लगेगी, एचएससी की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे सालों के मार्कशीट्स आपको लगेंगे। यानी कि 4 साल की डिग्री है तो चारों साल के हर सेमेस्टर के मार्कशीट आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा कोई भी फोटो आईडी प्रूफ, इसके अंदर आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कॉलेज का आईडी हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, जिससे कि आपकी पहचान वो जो है वो वहां पर कंफर्म कर पाए। इसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए, 2-3 लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आपका एक अपडेटेड लेटेस्ट रेज्यूमे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको वहां पर लगने वाले हैं। और ये जो है वो पूरी एक प्रोसीजर होती है उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।